नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज 3 अगस्त है। 3 अगस्त को आज इंडिया में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, जो 3 शिफ्टों में हो रहा है। तो आज एग्ज़ाम कैसा हुआ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। एग्ज़ाम रिव्यू होगा, कैसा पेपर आ रहा है, कैसे एमसीक्यू आ रहे हैं और किन किन टॉपिक से आ रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम देखते हैं 3 अगस्त को एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। और ये 3 शिफ्ट में हुआ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो ये 3 अगस्त 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अगर इसमें हम देखें टॉपिक, तो सबसे पहले आपको पता होना कि 4 टॉपिक से आ रहे हैं, 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होके आ रहा है। जैसे फर्स्ट सेक्शन या सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, ऐसे 4 सेक्शन में एग्ज़ाम आ रहा है। तो पहला सेक्शन है साइंस और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पूछी जा रही है। अगला सेक्शन मैथ का होता है, मैथ में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ का सेक्शन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है रीजनिंग से 30 क्वेश्चन बन रहे हैं। और जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या होगा, तुम्हारा जीके और साइंस वगैरह सारा कुछ इसी में आ रहा। तो जीके तो मतलब साइंस का तो अलग से दिया है, इसमें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर वगैरह है, तो 20 नंबर में आ रहा है। तो 25 50 30 80 और 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर आ रहा है और 90 मिनट का टाइमिंग है। तो देखते हैं सबसे पहले कि अगर पेपर की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इजी टू मॉडरेट रहा है, ज़्यादा ना इजी रहा ना टफ रहा, इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम आज का रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं, तो ये आज का पेपर है जो गुड अटैम्प्ट की बात करें तो ये आज जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसका 70 से 75 जो रहा है गुड अटैम्प्ट माना जा रहा है, कि मतलब अच्छा अटैम्प्ट किया जा सकता था इतना, ठीक है। माइनस मार्किंग से बचते हुए 70 से 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जा रहा था। तो आगे हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसके वीडियो में हम मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो पता है, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विज्ञान के स्तर की। तो विज्ञान का स्तर मीडियम रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित जो क्वेश्चन थे, एनटीआरटी पैटर्न, बेसिक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल शामिल थे, ठीक है, ज़्यादा टफ वगैरह नहीं थे। फिर हम देख लेते हैं फिजिक्स के टॉपिक कैसा रहा। तो फिजिक्स में अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में ओम्स लॉ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि इसमें न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, ठीक। ओम्स लॉ पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं। फिर दूसरा अपना फेवरेट वही मिरर, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से मिरर फार्मूला वगैरह से आ रहे हैं, ठीक है। और फिर जो और बेसिक है वही लाइट का चैप्टर का लेंस के पावर वाला, ठीक, डायोप्टर वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये अपवर्तन परावर्तन दोनों पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर अपवर्तन आया तो हो सकता है अगले में परावर्तन आ जाए, तो ये है अपवर्तन परावर्तन। और कार्य ऊर्जा से पूछे जा रहे हैं सवाल, ठीक। तो ये फिजिक्स से जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन अगर टॉपिक हम देख लें तो केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी जा रही हैं, इनको संतुलित करना पूछा जा रहा है। अभी तक संतुलित नहीं, लेकिन इसमें संतुलित करना भी पूछ रहे हैं। और पीरियोडिक टेबल से भी पूछा जा रहा है, ठीक। तत्वों के गुणधर्म और नियम पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पीएच वैल्यू भी पूछी जा रही है, और जिससे कि स्कॉर्बिक एसिड से कौन कमी से क्या होता है, और टंगस्टन के बारे में पूछा गया है, फिलामेंट वगैरह, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने, तो ये टॉपिक आप इनसे रिलेटेड टॉपिक, आसपास के टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब अगला देख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। बायोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण से आ रहे हैं, ठीक है, संबंधित क्वेश्चन जो प्रश्न आ रहे हैं। मानव शरीर की संरचना से, जैसे महाधमनी, रक्त परिसंचरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पादप और जंतु कोशिकाओं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसके आगे पीछे के टॉपिक जरूर कवर कर लीजिएगा। अगला अगर हम देखते हैं मैथ के, तो मैथ में अगर देखा जाए तो थोड़ा क्वेश्चन सही थे, बस केवल क्या था, कैलकुलेटिव माना जा रहा है, ठीक, कैलकुलेटिव माना जा रहा है। तो मैथ के क्वेश्चन नहीं टफ थे, लेकिन बस थोड़ा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन ठीक ठाक था। तो यहाँ से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा लाभ एंड हानि मतलब प्रॉफिट लॉस से और डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समय और कार्य से, इसमें कार्य क्षमता और नल टंकी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2-3 वर्षों के अंतर वाला इसका फेवरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
2 और 3 का वर्ष का अंतर दे दिया जाता है और कुछ भी पूछ लिया जाए तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या फिर परसेंटेज और औसत से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज और एवरेज से भी बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ठीक थे। फिर मेंसुरेशन से बेलन और त्रिभुज के क्षेत्रफल आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बेलन और त्रिभुज और जो रिलेटेड से हैं तो फार्मूला याद कर लीजिए। अनुपात उनसे रेशियो पर सिंप्लीफिकेशन से बॉडमॉस रूल से बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ का सेक्शन हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं जीए का, रीजनिंग का। तो रीजनिंग का सबसे आसान अगर देखा जाए तो आसान रहा है रीजनिंग का, स्कोरिंग भी रहा है। तो रीजनिंग अच्छी खासी आ रही थी 30 नंबर में। तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। एक तो सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, सर्कल और सीधी पंक्ति वाले प्रश्न आ रहे हैं, सर्कल और सीधी पंक्ति वाले, ठीक है। तो ये सेटिंग अरेंजमेंट हो गई। फिर एक कोडिंग डिकोडिंग का भी आ रहा है, ठीक है। लेटर शिफ्टिंग, नंबर्स पैटर्न, ये कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है। कथन निष्कर्ष भी, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, अजम्पशन वाले भी, लॉजिकल तर्क वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन थे, बेसिक ट्रिपलेट पर आ रहे थे, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह से पूछा जा रहा था, ठीक है। ये हो गया। रक्त ब्लड रिलेशन से पॉइंटिंग पर आधारित क्वेश्चन थे, पॉइंटिंग पर आधारित ब्लड रिलेशन से। वन डायग्राम से भी आ रहे हैं और सिलोजिम से भी क्वेश्चन 2-3 बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग का पेपर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा था। फिर हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 20 MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से सबसे देखा तो जीके, करंट अफेयर्स और हाल ही की घटनाओं से बेसिक स्टैटिस्टिक्स जीके पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला सरकारी योजनाएं, हाल ही में जो सरकारी योजनाएं होंगी, स्पोर्ट्स हुआ है और पुरस्कार और नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर इंडियन पॉलिटी में थोड़ा अनुच्छेद जो स्टार्टिंग भाग वही 1-2 भाग 3 भाग तक हैं वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, सभापति, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में ये बहुत कम पूछे जा रहे हैं, केवल करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है। इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस की स्थापना जैसे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। भूगोल में नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं और पर्वत श्रेणी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर अच्छा था। आगे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको और मिलते हैं अगले शिफ्ट में। कैसा पेपर रहा है तो आप लोग पेपर दे के आइए, तो रिव्यू आप लोग ज़रूर दीजिएगा, जिससे पता चले कि कैसा पेपर आ रहा है। तो हम आगे के वीडियो स्टूडेंट के लिए बनाएं जिससे उनको हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।